बहावलपुर मंशियात केस, पुलिस लॉबी दिलबर को बचाने के लिए मुतहर्रिक, शवाहिद छिपाने का इंकशाफ। तफसीलात बहावलपुर से क्राइम सेल की रिपोर्ट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook और TikTok पर फॉलो कर लें। शुक्रिया। साबिका SHO दिलबर हुसैन मंशियात बरामदगी केस में संगीन बेज़ाबितगियों और मुबैना सहूलतकारी के इंकशाफात सामने आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक DPO ऑफिस की वो मखसूस लॉबी जो मुबैना तौर पर पैसे लेकर बगैर मेरिट और ना तजुर्बाकार अफसरान को बतौर SHO तैनात करवाती रही है, ना सिर्फ अभी तक महफूज है बल्कि SP इन्वेस्टिगेशन जमशेद अली शाह की मौके पर मौजूदगी में मंशियात बरामद होने के बावजूद उसी लॉबी के मुबैना सहूलतकार दिलबर हुसैन को कानूनी रिलीफ दिलवाने की कोशिशों में कामयाब नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि मुकदमा नंबर 46/25 में इस्तिगासा इस अंदाज में मुरतब किया गया कि ना दिलबर हुसैन की वल्दियत, ना मुस्तकिल पता, ना उसकी हैसियत बतौर पुलिस अफसर और ना ही उसका ओहदा जाहिर किया गया, क्योंकि पुलिस अफसर जाहिर होने की सूरत में उसके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड प्रोसीजर और 155C के तहत कार्रवाई नागुज़ीर हो जाती। मगर मुबैना तौर पर मखसूस लॉबी ने दानिस्ता तौर पर इन तमाम पहलुओं को नज़रअंदाज किया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मंशियात के मुकदमात में अगर मुल्जिम फरार हो जाए तो उस पर 15 CNSA के तहत सहूलतकारी से मुताल्लिक दफात जैसे सवारी फराहम करना, मंशियात रखवाना या जगह मुहैया करना आयद की जाती हैं। ताहम दिलबर हुसैन के मफरूर होने के बावजूद ये दफात उस पर लागू नहीं की गई ताकि अदालत से उसे फ़ायदा पहुंचाया जा सके। माहिरीन का कहना है कि जब तक फरार मुल्जिम का मंशियात के साथ ठोस और मुसलसल ताल्लुक एसोसिएशन साबित ना किया जाए और काबिल एतमाद शवाहिद पेश ना हो, अदालत से जमानत मंजूर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, जबकि इस मुकदमे में ये बुनियादी तकाजा पूरा नहीं किया गया। ज़राए का कहना है कि बहावलपुर पुलिस और शहरियों की बड़ी तादाद जानती है कि दिलबर हुसैन की रिहाइश अजीज़ाबाद कॉलोनी में है, जबकि मंशियात की बरामदगी मुसाफिर खाना के एक किराए के मकान से जाहिर की जा रही है, जिससे तफ्तीश पर मजीद सवालात उठते हैं कि आया तफ्तीशी अफसर अदालत में ये साबित कर पाएगा कि दिलबर हुसैन का इस मकान से मुस्तकिल और मुसलसल ताल्लुक था या वो कब और कितने अरसे तक वहाँ आता रहा, क्योंकि डिजिटल दौर में ऐसी मालूमात का रिकॉर्ड हासिल करना कोई मुश्किल अमर नहीं। ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि बरामद होने वाली मंशियात दर हकीकत SHO के क्वार्टर से बरामद हुई, मगर मामले को दबाने के लिए किराए के मकान का बयानिया तश्कील दिया गया। इसी तरह गिरफ्तार मुल्जिम सिराज से मंशियात अड्डा सबील इलाका थाना खैरपुर टामीवाला से बरामद हुई, मगर मुकदमा थाना मुसाफिर खाना में दर्ज हुआ। इसकी क्या वजूहात है? कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस्तिगासा में मौजूद ये तमाम तजादात और मुतनाज़े शवाहिद मुल्जिमान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि मंशियात के मुकदमात में कमज़ोर और मुतनाज़े शवाहिद अक्सर मुल्जिमान को रिलीफ दिला देते हैं। मज़ीद इंकिशाफ हुआ है कि जब CCD की मदद से 2 किलो आइस और 43 किलो चर्स बरामद की गई तो पुलिस को चाहिए था कि कम से कम 2 किलो आइस के हवाले से फौरी मुकदमा दर्ज किया जाता, क्योंकि मुल्जिम सिराज को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था। मगर SHO को गिरफ्तार किए बगैर ही मुकदमा इस अंदाज में दर्ज किया गया, जिससे केस के दीगर मुबैना किरदार और DPO ऑफिस की मखसूस लॉबी बेमकाब होने से बच गई। ज़राए के मुताबिक इस मुकदमे की तफ्तीश, इसकी निगरानी और DPO को ब्रीफ करने वाले भी वही मखसूस अनासिर हैं जो मुबैना तौर पर बगैर मेरिट तैनातियों और माली फ़वाइद के इस नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं। गैर मुसद्दिका इत्तलाआत के मुताबिक DPO बहावलपुर ने इंटेलिजेंस नाकामी पर पुलिस सिक्योरिटी ब्रांच को सर्विस जब्ती की सजा दी है। ताहम सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई काफ़ी है या फिर ज़रूरत इस अमर की है कि SHO की गैर कानूनी तैनाती और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले अनासिर को DPO ऑफिस से जड़ से उखाड़ फेंका जाए, ताकि महकमा पुलिस को बदनाम करने वाले ऐसे वाक़यात का मुस्तकिल सद्देबाब मुमकिन हो सके। ताहम इस सिलसिले में तर्जमान बहावलपुर ने इतवार छुट्टी का रोज़ होने की वजह से किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ नहीं दिया।